कहा जाता है। और इस नाम से मैंने प्रोग्राम अभी बनारस में अटेंड किया मैंने, तो वहां के पूरे प्रोग्राम को सर आप देख सकते हैं कि किस तरह का प्रोग्राम हुआ था। प्रियंका मैम के प्रोग्राम को पूरा का पूरा किस तरह से डिजाइन करना है, इतने बड़े स्टेट लेवल का प्रोग्राम था। और उस प्रोग्राम में मैं सिर्फ शरीक होने गई थी, और मैंने देखा कि पूजा मैम ने पूरा शानदार तरीके से यूपी के उस प्रोग्राम को, जो किशोर के माध्यम से हो रहा था, प्रियंका मैम आई थी, कंपनी लेवल से सारे सीनियर साथी आए थे, और उस प्रोग्राम को इन्होंने डिजाइन किया था इतने शानदार तरीके से। ये सब कुछ सीखना है, बिजनेस को भी हमें सीखना है, लेकिन हमें कैसे मैनेज करना है अपने इस यूपी को, अपने इस लखनऊ को, अपने इस बनारस को, और अपने अपने एरिया को किस तरह से डिजाइन करना है और कुछ धूम मचाना है। इसके लिए कुछ जानकार और शानदार तरीके से हमारे बीच में आ रही है। तो हमारे बीच में जितने भी को होस्ट साथी हैं, एक बार हम चाहेंगे यस सभी साथी अपने को अनम्यूट करेंगे, क्योंकि मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि मैं उस शेरनी को बुलाऊं। तो आप सबकी शानदार जानदार क्लैपिंग के साथ और हल्ला वेलकम, हैप्पी वेलकम ऑन द स्क्रीन। वेलकम यस, वेलकम पूजा मैम, हैप्पी वेलकम ऑन द स्क्रीन। यस वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू मैम। आप लोगों का ये प्यार और आप लोगों का ये स्नेह देख के बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे लग रहा है कि हम लोग दूर दूर नहीं है, बस मोबाइल की दूरी है, लेकिन दिल के पास है। आप सभी साथियों का बहुत बहुत वेलकम। पहली बार हमारी आपकी मुलाकात हो रही है, तो सभी जितने भी हमारे भाई हैं, जितनी भी हमारी बहना है, सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार, जय आरसीएम। और शुरुआत करते हैं। मैम ने जितना तारीफ कर दी उस तरीके से तो नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि आप लोग जो उम्मीद लगा के बैठे हैं वीडियो ऑन करें और हम लोग बात को स्टार्टअप करते हैं। मैम आवाज क्लियर आ रही है मेरी? यस बिल्कुल, शानदार जानदार। चलिए, बहुत दिनों बाद 2023 में मैम से मुलाकात हुई, और वाकई में बहुत कहते हैं ना आयरन लेडी हैं, इनको देख के तो मैं चार्ज होती हूँ। तो आज संध्या मैम को बहुत बहुत धन्यवाद, इनके माध्यम से आप सभी लोगों से मिलने का मौका मिला। नाम पूजा मौर्य, बनारस से, और इस बिजनेस को हस्बैंड वाइफ मिलके करते हैं, बहुत शानदार तरीके से करते हैं। और जैसा मैम ने बताया कि जिम्मेदारी लेके मैनेजमेंट सब काम को करना, तो हम औरतों में एक कुदरती वरदान मिला है हर औरतों में कि उनके पास मैनेजमेंट की पावर बहुत अच्छी होती है। ये सभी बहनों में होता है, ऐसा नहीं केवल मेरे में है, ये हम सभी में होता है। बट हम उसका उपयोग कैसे करते हैं ये मायने रखता है। कैसे कैसे घर को चलाते हैं, बिजनेस को चलाते हैं, समाज को देखते हुए भी हर काम को हम कैसे करते हैं, ये हमारे अंदर सब मौजूद है। तो शुरुआत करते हैं परिचय से। और इस बिजनेस का शुरुआत जैसे आप सब हैं वैसे हम भी किए थे। एजुकेशन की बात करें तो ज्यादा नहीं, क्योंकि पढ़ाई से मैं बहुत दूर भागती थी, और लेकिन एक सपना था बचपन से ही, कुछ बड़ा करे, कुछ बड़ा करे, ताकि जो मेरे कुल खानदान में कोई न किया हो। तो मेरे पिताजी बोलते थे कि पढ़ाई नहीं होगा तो फिर डिग्री कैसे मिलेगी, कैसे शादी ब्याह होगा, लोग क्या कहेंगे। लेकिन मेरे अंदर ये था कि वो जो डिग्री होती है स्कूल की, वो अलमारी में रखी होती है, लेकिन जिंदगी में जो कामयाबी आती है वो डिग्री पूरा हिंदुस्तान एक दिन देखता है। और ऐसा प्लेटफॉर्म सोचते सोचते, कहते ना कोई चीज जब हम दिल से चाहते हैं, अंदर सोचते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जरूर मिलता है। ऐसा सोचते सोचते मुझे ये आरसीएम बिजनेस मिला। बहुत सौभाग्यशाली हम हैं। पहले तो आरसीएम सौभाग्य से मिलता है, लेकिन और भी अच्छे कर्म और तकदीर होते हैं जिनके, उनके अच्छे लाइफ पार्टनर मिलते हैं और अच्छे अपलाइन मिलते हैं। तो मेरे तो दोनों अच्छे हैं। मेरे गुरुओं की भी आशीर्वाद मेरे ऊपर बहुत ज्यादा रहती है, और सबसे बड़ा योगदान जो यहाँ तक आए, क्योंकि कोई भी महिला जब कदम आगे बढ़ती है तो समाज, परिवार, घर सब कुछ झेलना पड़ता है, लेकिन जब उसका पति साथ होता है तो दुनिया में कोई भी उसका बाल विवाह का नहीं कर सकता। तो इस माने में मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे हस्बैंड हमेशा मेरा साथ दिए, आज यहाँ तक जो भी पहुंचे हैं, सब उनका बहुत बहुत योगदान। एक बार चाहेंगे शानदार क्लैपिंग भी होना चाहिए। और यस यस,
और आज जिन गुरुओं के माध्यम से यहाँ तक पहुंचे हैं, आज सारे गुरुओं का आशीर्वाद, प्यार, आप लोगों का ये प्रेम सब कुछ यहाँ तक पहुंचा दिया। और एक महिला के जीवन में सबसे ज्यादा खुशी तब मिलती है उसको एक टाइम खाने को कम मिले, एक कपड़ा कम मिले, मगर जब उसका एक सम्मान होता है ना तो बहुत खुशी मिलती है। तो ये चीज मेरे को भी बहुत अच्छा लगता था कि कम से कम एक पहचान तो बने, लोग नाम तो ले, सम्मान तो करे, ये बहुत मेरे को पसंद होता था। मैं सोचती थी मैं ऐसा क्या काम करूं जो कि एक अलग दिखे, जो कोई किया ना हो अपने कुल खानदान में। तो उस तरीके से ये बिजनेस हमारे लाइफ में आया और शुरुआत करते करते बहुत सारी, आप जैसे बहुत सारे लोग हैं जो शुरुआत किए हैं, बहुत सारे पुराने साथी हैं, उनके भी जीवन में उतार चढ़ाव आया है, आता भी है और आना भी चाहिए, क्योंकि नहीं आएगा तो जीवन का मजा नहीं होता। जीवन में सब कुछ होना चाहिए, संघर्ष होना चाहिए, एंजॉय होना चाहिए, थोड़ा सा दुख होना चाहिए, तकलीफ होना चाहिए, क्योंकि जो दुख नहीं झेल सकता उसको खुशी पाने का अधिकार नहीं, मेरा जो मानना है। दोनों होना चाहिए। तो ये दोनों ये बिजनेस में मिलता है और सीखे भी हम। तो जब बिजनेस का शुरुआत किए और हस्बैंड वाइफ दोनों लोग मिलके काम को किए, मगर इनकम का कोई जरिया नहीं था। ओनली फॉर शुरुआती दौर थोड़ा सा बताऊंगी आप लोग को। बहुत सारे हमारे भाई बहन ऐसे हैं जो आज भी बहाना बनाते हैं कि पैसा नहीं है, कैसे काम को करे। तो हमारा जो मानना होता है बिजनेस ना तो पैसे से चलता है, न तो पढ़े लिखे होने से चलता है। बिजनेस चलता है आपके अंदर जुनून से, आप पाना क्या चाहते हैं उससे चलता है। और इन दोनों माने में, एजुकेशन के भी माने में भी हम जीरो हैं और धन के माने में भी जीरो थे। ना तो मेरे पास पैसा था और ना ही कोई पढ़ी लिखी बहुत ज्यादा डिग्री थी, लेकिन एक जुनून था। वो जुनून क्या था कि अपने आप को प्रूव करने के लिए कि मैं किसी से कमजोर नहीं, मैं भी बिजनेस को कर सकती हूँ। क्योंकि लोग कहते हैं जिसके पास पैसा है वही आरसीएम करता है। अरे पैसा नहीं है तभी तो करके दिखाना है, गरीबी को भगाना है। और एक रीजन और था, हम 5 बहन हैं, मेरे पास भाई नहीं है, और एक सपना ये भी था कि कुछ ऐसा करें ताकि जो माता पिता होते हैं ना उनको भी गर्व हो कि मेरे पास बेटा तो नहीं है मगर मेरी बेटी भी किसी बेटे से कम नहीं है। तो 5 बहन तो हम लोग थे, लेकिन जो समाज है, जो गांव है, जो वो लोग को देख के लगता था कि यार इनके घर में तो 5 बेटियां हैं। तो एक मतलब हम ये अब तक देखें कि जो जो हम सोचते हैं वो सब ऊपर वाला हमको दिखाता है एक माध्यम के जरिए। अगर हमने सोचा कि ये दिक्कत है, ये परेशानी, इसका समस्या का समाधान कैसे हो, तो आज एक भाई के लिए पूजा मौर्य तरसती थी, आज आरसीएम में आने के बाद हजारों लाखों मेरे भाई खड़े होते हैं। ये खुशी मिलता है कि ये आरसीएम सब कुछ देता है, परिवार देता है, पैसा देता है, सम्मान देता है, इज्जत देता है, और एक अच्छा परिवार, मतलब अपने परिवार से भी बेटर एक आरसीएम का परिवार लगता है, वो समाज लगता है, वो सब कुछ दिया। तो कोई ना कोई एक रीजन होना चाहिए इस बिजनेस को करने के लिए, और वो मेरे पास भी था। और आप लोग भी लिखिए कोई ना कोई एक कारण कि मुझे आरसीएम क्यों करना है। क्योंकि जब तक आपका क्यों क्लियर नहीं होगा, अपलाइन ज्वाइन करा देंगे, किसी के प्रेशर में आके हम जुड़ तो जाते हैं, लेकिन जब तक हमारा क्यों नहीं क्लियर होता है तब तक हम मन से काम नहीं करते। और मेरा ये क्यों इसलिए क्लियर था कि मुझे इसलिए काम करना है कि पहली रीजन कि भाई नहीं है, इतना बड़ा काम करना है कि ये रिकॉर्ड टूटे। दूसरी रीजन कि गरीब घर में पैदा होना गुनाह नहीं है, गरीब होके मर जाना सबसे बड़ा गुनाह है। गरीबी को भगाना है तो इसको भी प्रूव करना है कि अगर पैसा नहीं है तो इसीलिए तो आरसीएम बना है कि आप मेहनत करके पैसा कमाइए और अमीर बनिए। तो ये सब जो चीजें थी सब झेलते थे। और जब मेरे गुरु का फोन आया कि आपको आगे बढ़ना है, बोले हम, बोले हाँ सर। बोले ठीक है, घर को छोड़ना होगा। मैं ससुराल में रहती थी, गांव में,
जहाँ पे इतना घूंघट होता है। गांव का माहौल आज भी लोग जो गांव में हो उनको पता होगा कि गांव की बहुएं कैसे होती है। तो मैं हस्बैंड के साथ निकलती थी बाहर तो भी लोग मजाक उड़ाते थे, अगल बगल की जो चाची सास लोग, मतलब गांव है ना, अरे इनकी बहू तो दिन भर घूमती है, ये करती है वो करती है, क्योंकि लोग छोड़ेंगे नहीं। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि महिलाओं को बिजनेस करना थोड़ा टफ होता है। पुरुष भाई के लिए तो आसान है, लेकिन जो हमारी महिलाएं होती हैं उनको ज्यादा दिक्कत होता है, क्योंकि पहले तो पड़ोसी, पहले रिश्तेदार, फिर उसके बाद सब सब लोग सुनाता है, पीठ पीछे बोलेगा, मुंह पे बोलेगा, मगर सुनना पड़ता है। क्योंकि एक कहावत है भी कि जिस पे जग ने हंसा है उसी ने इतिहास को रचा है। तो जग हंसेगा तो भी कोई गम नहीं, क्योंकि लोगों का काम है, जब तक आपके पास सफलता नहीं है तब तक लोग आपका मजाक उड़ाते हैं। तो ये मेरे साथ भी हुआ, लोग जिसको जो बोलना था बोलते थे, कहते थे। तो जब मैं बिजनेस को शुरुआत की बाहर में आके, हम हस्बैंड वाइफ मूड बनाए कि चलते हैं बाहर में। उस टाइम मेरी इनकम लगभग 4 से 5 हजार आती थी। तो सब बोलते थे साहब कैसे घर चलेगा, बाहर में रेंट है, खर्चा है। तो मेरा छोटा वाला बेटा उस टाइम 9 महीने का था जब मैं घर से बाहर निकली, बड़ा बेटा 4.5 साल का था। मैं इन दोनों बच्चों को लेके निकली। मैं सोची कोई बात नहीं, थोड़ा सा मेहनत किया जाएगा, अच्छे दिन आएंगे। लेकिन सोचते तो हम बहुत अच्छा हैं, लेकिन पहली परीक्षा कुदरत लेती है। ये हमने अपने लाइफ में महसूस किया। पहली परीक्षा कुदरत लेती है और जरूर लेगी, आपकी भी लेगी, मेरी ही नहीं सबकी लेती है किसी न किसी बहाने से। तो वो सब घटना मेरे साथ घटी, और इसलिए थोड़ा सा बता देते हैं कि मेरी जो बहनें हैं ना बड़ी नाजुक होती हैं, कोमल होती है, वो घबरा जाती है थोड़ी सी समस्या में, कैसे करें, घर देखे, बच्चे देखे, परिवार देखे, पति देखे कि बिजनेस देखे। लेकिन एक चीज बताऊंगी कि हर एक वो महिला में वो पावर, वो शक्ति, वो ताकत है जो पुरुषों की अपेक्षा 4 गुना ज्यादा कर सकती है। हर एक महिला, कोई ऐसी महिला नहीं है जिसके अंदर वो पावर नहीं है, क्योंकि कुदरत ने वो शक्ति हम लोगों में दिया है। तो जब शुरुआत किए, बाहर आए, रेंट पे रहना शुरू किए, बच्चों को छोड़ के निकल जाते थे, और जो मकान मालिक थे वो भी बोलते थे कैसी माँ है, इसको बच्चों का दर्द नहीं होता, बच्चों को छोड़ के चली जाती है, इतना छोटा बच्चा। लेकिन कहते हैं ना कि अगर आपके पास इनकम नहीं है तो कोई 10 रुपया देने वाला नहीं है। आपके पास पैसा नहीं है ना तो अपने भी जो रिश्तेदार है ना वो भी हाथ हटा लेते हैं, वो आपकी औकात को देख के आपका हेल्प करते हैं। ये मैंने अपने लाइफ में देखा है। कोई 10 रुपया भी देगा ना तो आपको एहसान जताएगा कि हमने दिया। तो थोड़ी सी संघर्ष करके आज हमें इतना दिक्कत है, कल के हमारे बच्चों को दिक्कत ना हो, वो परिस्थिति ना आए, वो दिक्कत परेशानी ना आए, उसके लिए अगर एक माँ झेल ले तो उसका पूरा परिवार स्वर्ग जैसा हो सकता है, क्योंकि वो पावर एक महिला में होती है। क्योंकि जब हम किसी भी काम का शुरुआत करते हैं परेशानी आती है। कभी कभी तो ऐसा होता था कि स्थिति इतनी बेकार थी जिसका कि 3,000 रेंट ही हम देते थे, कभी दूध खरीद के पिलाने के पैसे तक नहीं थे। लेकिन कभी चीनी पानी, कभी एक दिन लेके 4 दिन चलाना, किसी तरीके से मैनेज करना और देखना ताकना, धीरे धीरे बहुत स्थिति सही नहीं थी, आप सोच सकते हैं। मैं इसलिए थोड़ा सा बताई कि आज लोग बहाने बनाते हैं। मुझे भी चाहे तो हम भी बहाना बना सकते थे कि मेरा 9 महीने का बेटा है, मैं कैसे बिजनेस को करूं। लेकिन इस आरसीएम में एक कड़वा सत्य है, या तो आप बहाने बना लो या तो अपनी कहानियां बना लो, दो में से एक ही हो सकता है। या तो आप अपने आप को प्रूव करिए या तो आप बहाने बनाइए। तो इन दोनों में से एक चीज मेरे को दिखता था कि आज परेशानी आज भी है, कल भी रहेगी, नहीं करेंगे तब भी रहेगी। लेकिन आज इसी में जैसे 2 बच्चे को पाल रहे हैं, जैसे 2 बच्चे को पाल रहे हैं, तंगी है, गरीबी है, पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, एक आरसीएम रूपी बच्चे को पाल के तो देखें। इस आरसीएम को भी हमने बच्चा बना के पालना शुरू कर दिया। ये 7 साल की मेरी जर्नी है, क्योंकि मेरा बेटा अब 7 साल का हो चुका, 8वीं में एंट्री किया है। 7 साल से ये शुरुआत है हमारा। 7 साल में हर लेवल को अचीव हमने किया। और जब शुरुआत किए थे तो लीडरशिप था, और आज आप लोग के आशीर्वाद दुआ से
गुरुओं के आशीर्वाद से इमराल्ड के लेवल पे पहुंचे। ये 7 साल की मेरी जर्नी है। लेकिन शुरुआत में जो प्रॉब्लम आई, समस्या आई, वो समस्या नहीं दिखा मेरे को, मेरा लक्ष्य दिखता था। आज लोगों का समस्या के चक्कर में सपना भूल जाता है। समस्या किसके पास नहीं है? हर घर में समस्या है। या तो समस्या अगर आपका बड़ा है, इसका मतलब आपका लक्ष्य छोटा है। अगर आपका लक्ष्य बड़ा है तो आपके पास बड़ी बड़ी समस्या भी छोटी नजर आती है। ये कड़वा सत्य है। आपका अगर लक्ष्य बड़ा है तो उससे भी बड़ा समस्या आपके सामने दिखेगी, लेकिन आपको वो समस्या नहीं दिखेगा, आपका वो टारगेट और आपका लक्ष्य दिखेगा। लेकिन अगर आपका लक्ष्य छोटा है तो छोटी सी समस्या, यानी कि अगर जुकाम भी हो गया ना, बुखार भी आ गया ना, तब भी हम अपने फैसले को बदल देते हैं, क्योंकि वहां पे ये अपने को वो लक्ष्य जो हमारा होता है, जो टारगेट होता है, बिल्कुल छोटा होता है। तो आज के बाद ये चीज जरूर डिसाइड करिएगा कि लाख कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी स्थिति आए, ऊपर वाला मेरे को चेक कर रहा है, कहीं ना कहीं वो चेक करता है। आज भी कुछ बहनें बोलती हैं, मैम फील्ड में निकलते हैं, कुछ लोग नहीं सुनते। हम बोलते हैं अगर एक बार में कोई सुन लिया तो आपको समझाने कैसे आएगा, जब तक वो 4 बार मना ना करे। अगर एक बार में आपसे प्रोडक्ट ले लिया तो फिर दोबारा आपको कैसे बताने आएगा, अरे अच्छा है ना, 4 बार मना करे, 6 बार मना करे, 10 बार मना करे, ताकि ये भेजा तो खुले कि जो अगला ना बोल रहा है इसका सवाल क्या है। ये बहुत सारे लोग हंसेंगे कि ऐसा मैं बता रही, क्योंकि मैं स्टार्टअप शुरुआत ही सेलिंग से की हूँ, क्योंकि घर में इनकम नहीं था, ना कोई इनकम की जरिया थी। मैं पहला पैसा न होने के वजह से मैं सेलिंग पे काम करती थी। मैं हर घर में जाती थी, पार्लर से शुरुआत करती थी, लोगों को जा जा के बताती थी। कोई मजाक उड़ाता था, कोई नहीं समझता था, 10 में से कोई 1-2 लेता भी था। अब ये समझ में आता है कि मजाक उड़ाया तो भी अच्छा किया, इसलिए अच्छा किया कि अगर वो कमेंट नहीं करता, मजाक नहीं उड़ाता, तो फिर बड़ी इनकम आती कैसे। तो जो होता है सब अच्छे के लिए हो, ऐसा आप सब लोग मानते हैं? अगर मानते हैं तो चैट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि जो होता है सब अच्छे के लिए होता है। कभी भी घबराना नहीं है। मेरे साथ ये घटना घट गया, कई बार ऐसा स्थिति परिस्थिति आया मेरे साथ, कई बार ऐसा स्थिति परिस्थिति आया कि या तो बच्चे या तो बिजनेस, दोनों को चूज करने के लिए सोचना पड़ता था कि किसको चूज करें। लेकिन एक चीज लगता था, जब मैं टारगेट के लिए काम करती थी, लक्ष्य बना के, घर में बच्चे अकेले थे, छोटे थे, कभी कभी गिर जाते थे। एक बार तो ऐसा समय आया, बच्चा मेरा गिर गया, हाथ फ्रैक्चर हो गया। उस टाइम मेरा टारगेट चल रहा था पर्ल का। तो डॉक्टर बोला बच्चा बहुत नाजुक है, आप इसको संभाल के रखिएगा, क्योंकि हाथ फ्रैक्चर हो गया है। लेकिन वहां पे टारगेट दिख रहा है मेरे को, मिशन कि काम करना है, लेवल को चेंज करना। अब परीक्षा 1 तारीख को हो गई, 30 का महीना है, 1 तारीख को हाथ फ्रैक्चर हो गया। अब उस टाइम में हस्बैंड जी भी बाहर थे। उन्होंने बोला अब जो होना था हो ही चुका, दवा दिला देते हैं, बाकी काम ऊपर वाला करे, जो डॉक्टर को करना वो डॉक्टर करेगा, मगर जो मेरा टारगेट है, मुझे जो करना, मैं दिमाग वहां लगाऊं। हो सकता है कि ये भी ऊपर वाला परीक्षा ले रहा है, अपने दिल को मजबूत करके, क्योंकि कोई भी माँ वो सबके लिए कठोर बन सकती है, लेकिन बच्चों के लिए बहुत नाजुक होती है। वो ऊपर से भले वो जैसी हो, लेकिन अंदर से दिल बहुत कोमल होता है। हर एक माँ का दर्द होता था, दुख होता था। मेरे घर में सब बोलते थे, मेरी सासू माँ सबसे लापरवाह बहू है, बताइए कौन ऐसा होगा जिसको काम दिख रहा है, आरसीएम दिख रहा है, बोले बच्चा नहीं दिख रहा है। मगर उनको मैं कैसे समझाऊं कि मेरा ये जो टारगेट है ना, ये जो बीत जाएगा ये दोबारा लौट के नहीं आएगा, और जो होना रहेगा वो हम हैं तो भी होगा, नहीं रहेंगे तो भी होगा, उसमें क्या टेंशन ले। तो ये चीज हम समझते थे, लेकिन घर वालों को नहीं समझा पाए। फिर ये परीक्षा की घड़ी हुई, लेकिन टारगेट छूटा नहीं, डन तो डन। मेरा एक फैसला होता है, मेरी डिक्शनरी में ना नहीं लिखा है, और कभी भी मैं हार नहीं मानती। जिस काम को, जिस चीज को लोगों ने चैलेंज दिया, ये काम आप नहीं कर सकती, उसी काम को ये पूजा मौर्य करके दिखाती है। क्यों? मुझे हार पसंद नहीं है, मुझे जिंदगी में किसी का ना सुनना अच्छा लगता है, क्योंकि
सर बताते थे गुरुदेव की जो 1000 बार ना सुनेगा उसके लोग 1000 लोग ही हाँ सुनने के लिए वेट करेंगे। आज ये पूजा मौर्य हजारों लोगों की ना सुनी है, तब आज मेरे इतने भाई बहन मेरे को सुनने के लिए बैठे हैं। तो पहले तो आपको सुनना पड़ेगा, सुनने के लिए तैयार होइए, उसके बाद सुनाने लायक बनेंगे। पहले हम क्या करते हैं, पहले ही घबरा जाते हैं, लोग ये बोल दिए हम नहीं करेंगे। तो मेरे को तो शुरुआत दौर में बहुत कुछ सुने, और मैं जब भी जाती थी तो हस्बैंड जी को साथ में लेके फील्ड में नहीं जाती थी। सबका थोड़ा सा नेचर अलग अलग होता है, बोलते जो गुस्सा करे जो शरारत करे उसके मुंह नहीं लगना चाहिए। मेरा सिद्धांत होता था क्यों बोला, क्या खराबी है? अगर नॉलेज है तो उससे भिड़ के आएंगे, क्योंकि असली और सही लीडर वही होता है। अगर आप सही मायने में बिजनेस को कर रहे हैं तो आप वो लीडर बनिए। जा रहे हैं समझाने तो समझ के मत आइए। आज लोग गलती क्या करते हैं, जाते हैं समझाने, घर से निकलते हैं बाहुबली बन के, और जैसे ही 4 लोग मना करते हैं एकदम ढुल्ले मुल्ले लल्लू पल्लू की तरह घर आ जाते हैं। जैसे लगता है कि घर से तो नशा था कि जा रहे हैं पानी में आग लगा देंगे, तूफान खड़ा कर देंगे, ये ज्वाइनिंग कराएंगे, ये करेंगे। लेकिन 4 लोग निगेटिव बोलते हैं, हवा निकल जाती है। मगर मेरे साथ ऐसा नहीं होता। 4 क्या 10 भी बोले ना तो भी ये अकेले पूजा मौर्य लड़ने के लिए तैयार है। मैं किसी से डरती नहीं थी, क्योंकि हमने पहले ही बताया बात एजुकेशन की नहीं है, बात पढ़ाई की नहीं है। होगा कोई इंजीनियर अपने क्षेत्र का, होगा कोई मास्टर अपने क्षेत्र का, होगा कोई डॉक्टर अपने क्षेत्र का, मगर आरसीएम की मास्टर मैं अपने आप को समझती थी कि आप जिस विभाग में जो जॉब करता है, जो काम करता है, वो उसका मास्टर होता है। लेकिन हम आरसीएम कर रहे हैं, हम इतने कमजोर कैसे? कुछ लोग बोलते थे कि आपका प्रोडक्ट इतना ही ब्रांड होता तो इसके पीछे लाइन नहीं लग जाती। लोग जैसे कहते हैं ना कि बहुत अच्छा होता तो लोग लाइन लगा के लेते। तो कुछ ऐसी भी सवालें आती थी। मैं इसलिए थोड़ा सा बता देती हूँ कि आप लोग के साथ भी ऐसा होगा। मैं बोलती थी बात तो सही है आपकी, मगर एक जो दूध वाला होता है ना, बेचारा घर घर पहुंचाता है। लेकिन बुरा मत मानिएगा, जो लोग ड्रिंक करते हैं, दारू पीते हैं, वो गंदगी के स्थान पे भी खुला होता है ना तब भी जाके खरीदते हैं। तो ये काम हम कर रहे हैं, हम नेक काम कर रहे हैं, हम घर घर बिजनेस को पहुंचा रहे हैं, एक ग्वाला बन के प्रसाद की तरह बांट रहे हैं, और गलत चीज आप खुद जाके खरीदे। क्योंकि गुस्सा आता था, मन ही मन थोड़ा सा कोई बोलता था, क्योंकि जिस चीज से आपको लगाव हो जाएगा ना उसके प्रति आप बुरा नहीं सुन सकते। अगर आरसीएम में आपको सही में लगाव हो गया, आप इसको दिल से जिस दिन चाहने लगे, कोई भी अगर आपको इस बिजनेस के बारे में बोल देगा ना, आपको बर्दाश्त नहीं होगा। तो बोला कैसे, क्या कमी है, क्यों हम सुन लिए? तो ये मेरे अंदर चलता था। मैं अकेले भीड़ के आती थी और साहब जी को बताती थी, वो हंसते थे, बोलते थे अच्छा। तो मेरे को ये लगता था जैसे अब कभी कभी ऐसा होता था कुछ इंग्लिश वर्ड जो मेरे को समझ में नहीं आता था। कोई बोलता था अच्छा आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, मेरे को उस टाइम भी ये नहीं समझ में आता था कि क्वालिफिकेशन मीन्स होता क्या है। क्योंकि मैं 8 तक स्कूल गई, डिग्री तो की हूँ, मैं बीए एमए की हूँ, 1 साल एमए नहीं की। सच्चाई है मेरे लाइफ का। मेरे घर वाले बोले करने के लिए, मैं बोली मुझे वो डिग्री नहीं चाहिए जो अलमारी में पड़ी हो, मैं वो डिग्री लूंगी जो पूरे हिंदुस्तान में पूजा मौर्य के नाम को जाना जाए, और इसलिए मैं पढ़ाई नहीं करूंगी, मुझे इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने से। तो मैं घर उस टाइम मुझे समझ में नहीं आया। मैं एक सवाल बोली, कहते ना प्रेजेंट ऑफ माइंड, अगर आप अकेले जूझ रहे हैं, आपके साथ कोई नहीं है, तो कोई ना कोई एक शक्ति जरूर होती है जो आपके साथ चलती है, अगर हम सच्चे मन से काम को कर रहे हैं। तो जैसे ही होता था, कोई बोलता था कि जैसे वो वकील साहब थे, अगर यहाँ पे कोई वकील होंगे तो बुरा मत मानिएगा, वो बोले आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? ये औरतें बस ऐसे ही औरतों को बेवकूफ बनाती हैं। उनकी मैडम को मैंने तैयार किया, वो 4000 का प्रोडक्ट ली, वो आके जैसे कहते ना बैलून को फुला दीजिए, उड़ने के जैसे ही कगार पे है, वो आके सुई पोंछ दिए, वही हाल हुआ। मैडम तो तैयार हो गए, अब वो आए कचहरी से, बोले ये बेकार है, ना कोई ब्रांड है ना कोई कुछ है, बेकार है, डुप्लीकेट है, ऐसे ऐसे बोले। और क्या क्वालिफिकेशन है आपका? तो हम बोले अच्छा ये बताइए भैया, आप जो लक्स लगाते हैं या डब लगाते हैं,
जो ऐड आता है कभी उससे क्वालिफिकेशन पूछे, मतलब नहीं पता था, लेकिन उस टाइम हमने, आज भी मुझे याद है कुछ कुछ बातें ऐसी थी जीवन में जो कि आज भी नहीं भूलती। मैं बोली वहां तो आप नहीं पूछे, और हम सही चीज आके बता रहे, चिल्ला के बता रहे, नहीं अच्छा होगा खुला वापस ले लेंगे, उसके बाद भी भेजे में नहीं घुस रहा, आपके क्या डुप्लीकेट है आप बताइए मेरे को। तो जब ऐसे बोले तो उनको लगा, तो बाद में मेरे को बोले कि आप बहुत बहादुर महिला हैं, बहुत आगे जाएंगे। हम इसलिए ऐसा पूछे कि आप जवाब क्या देती हैं। हम बोले जब प्रोडक्ट में दम है, हमारे प्रोडक्ट में दम है, क्वालिटी एकदम नंबर 1 है, रेट भी कम है, तो डरे क्यों। मेरा सिद्धांत होता है कि डरे क्यों, गलत काम कर नहीं रहे, सही काम, तो डर के क्यों करें। तो इस तरीके से मैं सेलिंग पे काम की। सेलिंग कर करके हर दिन का टारगेट होता था कि डेली मेरे को 500 रुपया कमाना है, 400 रुपया कमाना है, क्योंकि जितना लोग नौकरी या किसी के अंडर में जॉब करते हैं या कहीं पढ़ाई करते हैं या कहीं भी जाके मेहनत करते हैं 8 घंटा 10 घंटा, तो भी उनको वही पैसा मिलेगा। तो क्यों ना हम अपने बिजनेस को बढ़ाएं, मेहनत करें और आगे बढ़ें। तो इस तरीके से सेलिंग कर करके फिर बाद में बिजनेस नेटवर्क बड़ा हुआ, टीम बड़ी हुई, तो आगे चल के बहुत सारा अचीवमेंट आने लगा। तो ये जो परीक्षा की घड़ी थी वो उसी टाइम नहीं थी, अभी भी होती है, क्योंकि आप जब जब कोई भी काम करेंगे परीक्षा होता है, सबके साथ होता है। और ऐसा ऐसा होता है कि कभी आपको चूज करना पड़ेगा कि अब हम क्या देखें, परिवार देखें या बिजनेस। लेकिन एक चीज कहूंगी कि उस टाइम अगर जीवन में या बिजनेस में सफल वही होते हैं जिनके अंदर बड़े डिसीजन, ध्यान से सुनिएगा, आपके अंदर अगर बड़े डिसीजन, आपके एकदम कड़े डिसीजन, और आप उस पे जब अड़े हुए हैं, यानी बड़े डिसीजन, कड़े डिसीजन, अड़े डिसीजन, तीनों में अगर आप महारथी हासिल हैं, तो मेरा जो मानना है कि दुनिया में कोई फायदा नहीं है जो आपको जीतने से रोक सकता है। रोक ही नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि आज जो हम अपने आप को बोलते हैं ना, हम गरीब हैं, हम बेकार हैं, हम लाचार हैं, कुछ बोलते हैं हम घर के निकम्मा हैं, ऐसा नहीं बोलिए। आप यूनिक हैं, आप खुद सोचिए, हम सबसे नंबर 1 हैं। कभी भी अपने आप को ऐसा नहीं बोलना। क्यों? क्योंकि बोलने से सब कुछ होता है। आप जो बोलेंगे वैसा बन जाए। आप बोलिए कि आप आई एम स्टार, आई एम हीरो, आई एम लीडर, आप मानिए तो सही। क्योंकि जो खुद की नजरों में हीरो होता है, दुनिया भी उसको हीरो मानती है। जो खुद की नजर में जीरो होता है, दुनिया भी उसको जीरो ही मानती है। परिवार वाले मानते हैं, बच्चे मानते हैं, माता पिता भी मानते, सब मानता है, कोई छोड़ता नहीं है। जो आपको जन्म दिया ना, वो भी आपको यही मानेगा कि ये जीरो है। इसीलिए भूल से भी कभी भी ये ना सोचना चाहिए कि हम बेकार हैं, या हम गरीब घर में पैदा हुए, या हमारे पास इनकम नहीं है। सब कुछ जैसे भी हैं, हम बहुत अच्छे हैं। क्योंकि हमेशा अपने आप में जब हम अपने आप को ऊपर उठाते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं चलने आरसीएम में जमाने को बदलने, मगर यहाँ पे उल्टा है। आप जाते हैं लोगों को बदलने, मगर लोग आपको बदलना देखना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि चलने बताने, आओ अमीर बनाते हैं, अमीर का बिजनेस है, अमीरी का बिजनेस है, मगर हम खुद गरीबी में दिख रहे हैं। तो आज जो जमाने को बदलने के चक्कर में पड़ा है ना, वो बेकार है। खुद को बदलिए, जमाना एक दिन लाइन लगाएगा। क्योंकि जब हम दूसरे को बदलने के लिए मेहनत करते हैं ना, ये भी हमने करके देखा। मैं बताती थी लोगों से कि हमारे गुरुदेव की चेक आई है 2.5 लाख, 2,45,000। मेरे को बोलते थे अच्छा आपके वो अपलाइन का ना आया है, आपका नहीं ना आया है, जिस दिन आपका आएगा बताइएगा। हम बोलते थे हमारे अपलाइनों का 1 लाख आता है, 1.5 लाख आता है, 2 लाख, तो भी सुनने को मिलता था कि आपका नहीं ना है, उनका है ना। तो वो भी बोला तो वो गुस्सा तो आया, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा जो मानना होता है 24 घंटे में एक बार हर किसी की जुबान पे सरस्वती का वास होता है। हो सकता है जब उस टाइम बोला कि वो आपके अपलाइन का आया है ना, आपका नहीं ना आया 2 लाख, तो उसी टाइम वो वास हुआ और वो आशीर्वाद मुझे लगा।
और मेरी 1 महीने की हाईएस्ट इनकम 2,71,000 आई 1 महीने की। तो ये कहीं ना कहीं सुनने की जो ताकत है ना, जितना अधिक सुनेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। जो कौन क्या बोलता है कोई फर्क नहीं पड़ता, बोलने दीजिए, सुनिए, मगर जवाब तब तक नहीं देना है जब तक हमारे पास वो सफलता ना है। सफलता आ जाएगी, जवाब देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लोग लाइन में खड़े होंगे कि मुझे सर आपके साथ ज्वाइन करना है, मुझे मैम आपके साथ ज्वाइन करना है। क्योंकि गलतियां लोगों में नहीं है, गलतियां खुद में है। हम सोचते हैं सब बेकार है, कोई सुनता नहीं, पूरा दुनिया निगेटिव से भरा है। लोगों की गलती नहीं है, बेचारे सब अच्छे हैं। जिसको नॉलेज नहीं है, जिसको नहीं पता है, वो तो हंसी करेगा, मजाक करेगा, मजाक उड़ाएगा। मगर आपको वो चैलेंज दे रहा है, आप प्रूव करके तो दिखाओ। वो आपके लिए बोल रहा है, वो अपने लिए नहीं बोल रहा है। तो यहाँ तो उल्टा ये होता है, जाते हैं समझाने, समझ के चले आते हैं। तो आज के बाद ये गलती नहीं करना है खुद में। क्योंकि जब शेर चलता है ना, आपने देखा होगा, एक कहानी के माध्यम से बता रहे, आप रोड पे अगर जब बकरियां चलती हैं, तो जब रोड पे बकरियां चलती हैं तो कोई भी साइकिल वाला भी ना हट हुट कर देगा, डंडा ठोकेगा, मारेगा, बाइक वाला भी मारेगा। ऐसा होता है, आप कभी ध्यान से देखिएगा। लेकिन जब शेर चलता है ना, मजाल है क्या कोई खड़ा हो जाए। जब शेर रोड पे चलता है तो रास्ते पर छोड़ के लोग खुद के खुद भाग जाते हैं। तो अपने आप को आप शेर बन के काम करिए। क्योंकि हम जब जैसे ही अपने आप को उस तरीके से सोच के काम करेंगे तो कोई भी आके हट हुट भगा देगा। लेकिन जब शेर बन के फील्ड में निकलेंगे ना, तो दहाड़ते हुए जाएंगे और चीरते हुए आएंगे। कोई तीसरा पैदा नहीं है जो आपको रोक सकता है। तो हमेशा जब भी काम करिए, एकदम अपने आप को वही सोच के कि हम किसी से कमजोर नहीं, हम किसी से बेकार नहीं, हम किसी से लाचार नहीं, हमको कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि मेरा मानना है, आज जितने भी साथी हमारे पास बैठे हैं, ज्यादातर संध्या मैम को ही जानते हैं, आज वो इस लेवल पे हैं तो अपनी वजह से। क्योंकि हर एक व्यक्ति गरीब भी है तो अपनी वजह से, और अमीर भी है तो अपनी वजह से, उसमें तीसरे का कोई गलती नहीं। मगर हम दोष देते हैं क्योंकि इतना खाली है ना, करें क्या। कोई उस पड़ोसी को दोष देगा, कोई रिश्तेदार को देगा, कोई अपलाइन को देगा, कोई डाउनलाइन को देगा। हमेशा हम दूसरे को दोष देते हैं, मगर कभी खुद के अंदर झांक के देखें कि मेरे अंदर कितनी पावर है। इतनी असीम पावर तो खुद हमारे अंदर है। हम क्यों ताक झांक कर रहे हैं, उधर देख रहे हैं कोई आके हमारी टीम को चला दे, कोई सोच रहा है कोई बढ़िया डाउनलाइन मिल जाए जो सुपर फास्ट चले, हमारे बिजनेस का रफ्तार बदल दे, कोई सोच रहा है कि ऐसा मिल जाए ए और बी दोनों चला दे। देखिए एक चीज ध्यान से सुनिएगा, बताएंगे इस बात को। जिसको कोई चीज ऐसा ही मिल जाता है ना, उस पिन का भी कोई मजा नहीं होता। आप ओपनर ही बनो, अपने दम पे बनो, उसका मजा कुछ और है। अगर आपको आपका अपलाइन ने गिफ्ट किया, उसका मजा ही नहीं है। क्योंकि जब बनी बनाई चीज मिलती है ना, मान के चलिए विरासत ही से, माता पिता का मिला हुआ विरासत बच्चे उड़ा देते हैं। क्योंकि जब बच्चे खुद से मेहनत करके बनाते हैं तो उसकी कीमत समझते हैं। उसी तरीके से हमारा टीम है, जब हमको सोचेंगे, उम्मीद लगाएंगे कि अपलाइन करके दे, बस थोड़ा सा करे, नैया पार हो जाए, तो वो भी चला जाएगा। क्योंकि आप में कुवत नहीं है। जिस जगहों पे आपके अपलाइन का नाम आ रहा है, इसका मतलब आपका बिजनेस, आपका अपलाइन चला रहा है, आप नहीं चला रहे। जिस जगह पे आपका नाम आए, आप ही शुरुआत हो, इसका मतलब वहां पे काम आप कर रहे हैं। ये बहुत मायने रखता है। हम इतना आश्रित हो जाते हैं कि कोई आके कर दे तो बढ़िया हो जाए, देखिए उनके टीम में ऐसे हो रहा है, ये वैसे, कभी नहीं सोचना चाहिए। आज तक कौन क्या करता है कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं नहीं देखती मेरे अपलाइन क्या करते हैं, मैं नहीं देखती मेरा डाउनलाइन क्या कर रहा है, मुझे क्या करना है मुझे ये देखना। क्योंकि सपना मेरा है, ड्रीम मेरा है, काम कौन करेगा, पड़ोसी। हम क्या सोचते हैं, अपलाइन कर दे, डाउनलाइन कर दे, नैया पार हो जाए। मगर कहते हैं ना कि खुद के करने से जो चीज हासिल होती है, जो खुशी मिलती है,
वो किसी के करने से नहीं मिलती। इसीलिए हमेशा अपने बाजुओं पे भरोसा रखें, अपने आप में दम रखें, अपने आप में कॉन्फिडेंस के साथ काम करें, सेल्फ डिपेंड होके काम करें, कभी किसी में शिकायत ना करें। जब सबसे बड़ी समस्या ये होती है, जब हम असफल होते हैं तो मात्र केवल शिकायत करते हैं, उनके में कमी है, उनके में कमी है, उनके में किसी में कमी नहीं है। शिकायत करना छोड़ के खुद के गिरबान में अगर झांके तो ऑलरेडी हम राजा हैं, ऑलरेडी हमारे अंदर वो सब कुछ है जो हम दूसरे से उम्मीद लगाते हैं। एक अच्छा सोच रहे हैं, एक अच्छा टीम हमारी तैयार हो, एक अच्छा लीडर आ जाए, एक तूफान की तरह चलने वाला डाउनलाइन पैदा हो जाए और हम खुद मरे मरे दिखेंगे तो तूफान कहां से आएगा? तूफान लाने के लिए तूफान बनना पड़ेगा। अगर आप सोचते हैं कि हमारी टीम नंबर 1 रहे, हमारी टीम में तीनों की बाढ़ आ जाए, लोगों एक बार कहें 100 लोग तैयार हो जाए, वो कब? जब वैसा करेंगे आप तब। क्योंकि हर कदम पहला हमें अपना बढ़ाना पड़ेगा। जब हम बढ़ेंगे तब हमारी टीम बढ़ेगी। हम थोड़ा सा आलसी बनेंगे, थोड़ा सा सो जाए चद्दर तान के, टीम पूरा का पूरा चद्दर ओढ़ के सो जाए। तो इसीलिए कभी भी आलसी नहीं बनना है, क्योंकि खुद के नाम का झंडा अगर लहराना है ना, खुद के नाम का झंडा, तो खुद के काम करने से आएगा। अगर ऐसे ही मिल जाता तो आज अमिताभ बच्चन महासधी नायक कहे जाते हैं, उनके बेटे को विरासत में मिला, कौन जानता है। आज वो 75 साल के एज में भी अपने नाम का जलवा दिखा रहे, आज उनका बेटा किसी लायक नहीं। लोग कहते हैं ना करने से मिल जाता, करने से मिल जाता तो सबका नाम हो जाता, लेकिन ये गलत बात है। करने से नहीं होता। जब आप किसी चीज को पाना चाहते हैं ना, तो खुद के नाम का झंडा अगर लहराना है तो खुद को धूप में तपाना पड़ेगा। क्या तपने के लिए तैयार हैं? एक बार यस 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 तपने के लिए तैयार है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अगर तपने के लिए तैयार है तो ये आपका आरसीएम बिजनेस इंतजार कर रहा है। हम बार बार बोलते हैं, ये बिजनेस बोलता नहीं है, आरसीएम बिजनेस बोलता नहीं है, ये चुपचाप रहता है। जैसा जो करता है उसके झोली में डालते जाता है। आपकी मेहनत, आपकी ईमानदारी, आपका लगन, आपका प्रेम, इसके प्रति समर्पण। क्योंकि हम क्या करते हैं, अगर परिवार को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, समाज को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, बिजनेस को नहीं देते, तो ये बिजनेस भी हमको उसी तरीके से रखता है। अगर सबको छोड़ के बिजनेस को फर्स्ट प्रायोरिटी दे, जिस दिन देना शुरू कर दिए, सब एक तरफ, रिश्तेदार एक तरफ, बच्चे एक तरफ, परिवार एक तरफ और बिजनेस मेरा एक तरफ, उस दिन देखिएगा बिना बोले ये बिजनेस आपको शिखर पे लेके जाएगा। क्योंकि ये बोलता नहीं है, करके दिखाता है। ये हकीकत है। हमको क्या लगता है कि हम कर तो रहे हैं, टाई लगा लिए, कोट पहन लिए, फील्ड में निकले, अब कैसे करें? कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, मगर कर रहे हैं ना तो वो रिजल्ट बोलेगा। क्योंकि करना कई तरीकों से होता है। काम तो कर रहे हैं, दिन भर काम कर रहे, दिन भर फील्ड में भाग रहे, मेहनत कर रहे, शाम तक 0/0। अरे अब तो सैलरी भी नहीं है बाहर की दुनिया में। अब आपके डेट में ये हो गया है ना कि पर डे काम करिए, शाम तक अगर वो 200 रुपए आपको दे रहा है मजदूरी में भी ना, तो उतना का सेलिंग खोज रहा। ये है समय। मगर यहाँ पे क्या है, कोई किसी का बॉस नहीं है, अपने मन का मालिक है। काम करे ना करे, संध्या मैम देख थोड़ी रही है, मेरी मर्जी। तो आपकी मर्जी जब बिजनेस में चलेगी तो इनकम भी अपनी मर्जी दिखाएगा। संध्या मैम के अकाउंट में बड़ी बड़ी चेक आएगी और आप में आएगा छोटे छोटे। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे अपनी मर्जी है तो पैसे में भी तो उसी की मर्जी चलेगी। इसीलिए कहते न खाता न बही, जो ब्लाइन कहे वो सही। मानिए, किसी को गुरु मान के तो देखिए, सोचिए। तो हम सोचते हैं कि गुरु बना लिए, और कैसे लोग को गुरु बनाते हैं? जो आलसी हो, जो सोता हुआ दिखे, ऐसे लोग से कभी 100 कोस दूर रहिए अगर आगे बढ़ना जीवन में। तो क्योंकि ना तो वो खुद बढ़ेगा ना तो आपको आगे बढ़ने देगा। हमेशा वैसे व्यक्ति का नकल करिए, एक्टिव, इफेक्टिव, ग्रोइंग अप लाइफ,
जो आपको लगे कि इनके साथ कांटेक्ट रहेंगे, मुझे इनके जैसा बनना, किसी एक को नकल उतारिए कि मुझे इनके जैसा बनना है। जब आप नकल उतारेंगे ना तो फिर आपकी टीम भी आपकी नकल उतारेगी। तो ऐसे लोगों का नकल नहीं उतारना। अरे वो तो असफल हो गया, वो तो छोड़ दिया, वो तो सफल ही नहीं हुआ, अरे उसको क्यों देखते हैं। आज भी लोग ऐसे बोलते हैं। अगर ये हम सुने होते ना तो हम भी अपने घर ही में होते। लोग मेरे को समझाते थे, अच्छा अभी तो पैदा नहीं हुई थी ना बेटा, तब का आरसीएम करके छोड़ दिए, ऐसे बोलते थे। क्योंकि जो लोग थोड़ा सा उम्र दराज थे बोले, अच्छा ये आरसीएम हम तब का किए हैं ना जब आप पैदा नहीं हुई थी। मेरे को हंसी आती थी। अगर मैं उनकी बात सुनती तो हमारे जो गुरुदेव हैं आदरणीय डी कुमार सर, बैंक की नौकरी को रिजाइन करके आरसीएम कर रहे हैं, शर्म नहीं आ रही। हम थोड़ा सा लोग मना कर देते हैं, हम उनका सुन के बिजनेस को छोड़ देते हैं। एक असफल व्यक्ति हमको रोक देता है, सफल लोगों की बातें दिमाग से निकल जाती है। मगर ये गलती दोबारा नहीं करना। अगर सफल बनना है तो सफल लोगों की बातें सुनिए, असफल का नहीं। वो तो ना तो सफल हुआ है ना तो आपको राय देगा। क्योंकि जब बनना है इंजीनियर तो डॉक्टर से राय मत लीजिए, सीधे सीधे। आपको बनना है एमराल्ड तो राय लेंगे, अगर बिगिनर से तो वो कहेगा बड़ी मेहनत है मत करिए, कुछ नहीं होगा। जैसा बनना है उससे राय लीजिए, उसके बाद मेहनत करिए और देखिए फिर कोई आपको रोक ही नहीं सकता। मगर हम जो हमारे रिश्तेदार होते हैं ना, पहले तो वो रोड़ा बनते हैं। मेरी सासू माँ मुझे कहती थी, उनकी भी गलती नहीं है, बोलती थी इतना पढ़ लिख के सबकी बहू आंगनबाड़ी की फार्म भर रही, नौकरी कर रही, हमारी बहू पगला गई, झोला झोला लेके घर घर जा रही, लोग मजाक उड़ा रहे हैं, आपकी बहू पढ़ी लिखी नहीं है। मैं बोली कोई बात नहीं मम्मी, सबकी बहू जो बोलती है बोलने दीजिए, सबकी बहू वहीं की वहीं रह जाएंगी, आपकी बहू हवाई जहाज की यात्रा करेगी। ये अंदर कमिटमेंट था। और यात्रा की ही नहीं, 5 बार किए, 7 स्टार होटल, 5 स्टार होटल, विदेश की यात्रा, देश की यात्रा, सब कर लिए। ये है आरसीएम की पावर। तो लोग क्या कहेंगे इसका फर्क नहीं पड़ना चाहिए कभी भी। लोग तो ईसा मसीह को नहीं छोड़े, हाथ में कील गाड़ दिए। लोग लोगों को नहीं छोड़ते, ये दुनिया है। हमें जाना कहाँ है, हमको वो देखना है। हमको बनना क्या है, हमको वो देखना है। कौन क्या बोलता है, कौन क्या कहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक कान से सुनिए, एक कान से निकाल दीजिए, लेकिन अपने अपलाइन अपने गुरु की बात को सुन के इग्नोर मत करिए। क्योंकि जिन जिन लोगों ने बिजनेस को हल्के में लिया है, मैं अपने आंख के सामने देखी हूँ। जिन व्यक्ति ने आज से बिजनेस को मजाक बनाया, जिन लोगों ने बिजनेस को हल्के में लिया, आज वो हल्का बन के रह गए। और जिन लोगों ने दिल से किया, शिद्दत से किया, लगन से किया, समर्पण भावना से किया, आज उसी को लोग जानते हैं। तो कभी भी इस बिजनेस को हल्के में ना लीजिए, बहुत कुछ देने वाला है। आप कितना लेना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सबको दे सकता है, जब मेरे को दे सकता है, संध्या मैम को दे सकता है, बहुत सारे इसमें पिन अचीवर बैठे हमारे साथी, सबको दे सकता है, तो आपको क्यों नहीं दे सकता? ऐसा क्या है? क्योंकि परमात्मा ने 2 आंख, 2 हाथ और 2 पैर तो सबको दिया। वो सब कुछ परमात्मा ने हमें दिया, आपको दिया, तो वो इनकम क्यों नहीं दे सकता? वो संगत दे दिया, वैसे अपलाइन को दे दिया, ऐसे गुरु को दे दिया, तो फिर पैसा क्यों नहीं आएगा? मगर आएगा उसी को जो अपना दिमाग नहीं लगाएगा। अपना दिमाग लगाएंगे, कहानी खत्म। 5 साल तो छोड़ दीजिए, मात्र अब तो नियम इतना बदल गया ना, 2 साल के लिए अपने गुरु के दिमाग से चलिए। आपका रिश्तेदार भी आपको लाख रुपया महीना कमाने का रास्ता नहीं बता सकता। आपके अपने कभी जीवन में आपको लाख रुपया महीना कमाने का रास्ता नहीं बता सकते। मगर इकलौता ऐसा आरसीएम बिजनेस है जो बिना जान, बिना पहचान, बिना अपना, बिना खून का रिश्ता होते हुए भी आपको 1 लाख 2 लाख बताने का रास्ता देता है। ये बहुत सौभाग्य की बात है। लोग कहते हैं ना, अरे तो जोड़ने वाला काम है, बहुत बेकार है, जोड़ा जोड़ी वाला काम कौन करेगा? आप उनसे बोलिए, पूरा भारत तो तोड़ा तोड़ी में लगा है, सब तो एक दूसरे को तोड़ रहा है, अरे कम से कम हम तो जोड़ने वाला काम कर रहे हैं। कौन सा गलत काम कर रहे हैं? जवाब ऐसा दीजिए कि सामने वाला को बोलती बंद होना चाहिए। क्योंकि लोग ऐसा ऐसा कमेंट करेंगे ना कि पता चला कि गए खूब चार्ज होके और आएंगे डिस्चार्ज होके।
लोग बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं, अरे ये तो जोड़ी जोड़ा वाला काम हम नहीं करते। हम बोले तो तोड़ने वाला काम करते हैं, पूरा भारत तो तोड़ ही रहा है, सब एक दूसरे को तोड़ रहा है, कम से कम हम आरसीएम वाले तो जोड़ रहे हैं बेचारे। तो ये अच्छा, ये पॉइंट होता है लोगों को चुप कराना, क्योंकि लोग भागते हैं, अरे बेकार है, ये है, ऐसे ऐसे। अरे घर में तोड़ी तोड़ा है, समाज में तोड़ी तोड़ा है, कम से कम हम लोग बेचारे निकले तो हैं जोड़ी जोड़ा वाला काम करने, एक दूसरे को जोड़ तो रहे हैं, एक दूसरे के घर में अमीरी तो ला रहे हैं। और जो दूसरे के घर में दीपक जलाता है उसके घर में कभी अंधेरा नहीं होता। ये बिजनेस का वसूल है। आप अपने लिए करेंगे तो गरीब बनेंगे, जब जब अपने लिए करेंगे गरीब रहेंगे, जब जब दूसरों के लिए करेंगे, लोगों को ऊपर उठाने के लिए मेहनत करेंगे। जिस तरीके से एक बच्चे को हम देखभाल करते हैं, टाइम से खाना खाया कि नहीं, स्कूल गया कि नहीं, होमवर्क किया कि नहीं, पढ़ाई किया कि नहीं, उस तरीके से एक बार टीम का देखभाल करके देखिए। बच्चा बुढ़ापे में नालायक हो सकता है, नो डाउट, बच्चा बुढ़ापे में नालायक भी हो सकता है, साथ न दे, लेकिन आरसीएम को जिस दिन इस तरीके से पाल दिए ना, एक पीढ़ी तो छोड़ दीजिए मेरे भाई मेरी बहना, 7 पीढ़ी संवर जाएगी, 7 पीढ़ी। ये ताकत है इस बिजनेस में। लेकिन उस तरीके से हम करते नहीं, फॉर्मेलिटी अदा करते बस। फोन आज भी का बहुत, मैं कई बार बोली, तैयारी करिए, बैठाइए, लोगों को लाइए, फोन करिए, फूल करना है। क्यों? क्योंकि आज जितना जिम्मेदारी से वो काम कर रही है, इसीलिए घर में चेक बड़ा उन्हीं के आ रहा है। अगर आपको फोन करना पड़ा, जब भी जूम पे आना पड़े, सेमिनार में जाना पड़े, जब भी अपलाइन को फोन जाए, इसका मतलब आप वो गाड़ी है जो बिना धक्का दिए नहीं चलते। आपको सुपर फास्ट बनना है, क्योंकि जब हम खुद दूसरे के धक्का देने पे चलेंगे तो हमारे साथ आना कौन पसंद करेगा? कोई नहीं। तो इसीलिए सुपर फास्ट बनिए, खुद से एक्टिव रहिए। अगर आप पता चला कि शरीर खूब बढ़िया है, पर्सनालिटी अच्छी है और एकदम अंदर से जान नहीं है, मरे मरे दिख रहा, वही हाल हो गई। बस खूब सुंदर दिख रही है और बस का पूरा पेंट हुआ है, सीट कवर नया है, बस तो अच्छी है, मगर ड्राइवर मरा मरा है, उस बस में कौन बैठेगा? वही हाल होगा। तो कम से कम अपने को, चाहे जैसे भी है, काले हैं, मोटे हैं, छोटे हैं, नाटे हैं, कोई बात नहीं, मगर वो जो अंदर की इंजन होनी चाहिए ना, वो स्ट्रांग होना चाहिए। हम देखने में कैसा लगता है मायने इस बात का नहीं है, हमारे अंदर वो आग कितनी है, वो प्रबल इच्छा कितनी है, वो मायने रखती है। लोग कहते हैं ना, कुछ लोग जैसे जो सफल नहीं होते वो क्या एग्जाम्पल देते, हाँ वो अच्छा थे ना तो जहां जाते हैं प्रभाव पड़ता है। अरे अच्छे से मतलब नहीं होता है। चले हैं समझाने, चले जा रहे दूसरे घर में दीपक जलाने, अपने चेहरे पे खुद 12 बजा है, और सामने वाला देख के ही सोच लेगा इसके साथ जुड़ना बेकार है। अगर जुड़ भी गया गलती से छोड़ के भाग जाएगा, क्योंकि उगता हुआ सूरज हर व्यक्ति को पसंद आता है, डूबता हुआ नहीं। आप उगते हुए सूरज बनिए अपनी टीम का, अपने अपलाइन की निगाह में नंबर 1, अपनी डाउनलाइन की निगाह में नंबर 1, लोगों की निगाह में नंबर 1, पत्नी की निगाह में नंबर 1, पिता की निगाह में नंबर 1, बच्चे की निगाह में नंबर 1। एक नंबर 1 का भूख तो रखिए, ये दुनिया आपको नंबर 1 मानेगी। ऐसा नहीं केवल बिजनेस में ही नंबर 1, हर जगह नंबर 1 की भूख होनी चाहिए। मुझे नंबर 1 बनना है, नंबर 1, हर जगह लोग तारीफ करे। कैसे? कर्म से। पत्नी को भी गर्व हो, बहुत अच्छा कर्म किए कि ऐसे पति मिले, और पति को भी गर्व हो कि पत्नी भी मेरी बहुत अच्छी है, बच्चे को भी गर्व हो कि मेरा मम्मी पापा जो है ना दुनिया के नंबर 1। तो ये सब कुछ कब होगा? जब पहले खुद को, अपने आप को इस बिजनेस में डुबा देंगे। जैसे एक नया बीज का पौधा जब जन्म लेता है ना, तो मिट्टी में अपने आप को सड़ा देता है, तब जाके उसमें से नया पौधा बीज उत्पन्न होता है। अब हम सोचेंगे बस डायरेक्ट ऐसे ही हो जाए, तो ऐसे नहीं होने वाला। आपको इसमें नस्त नाबूद होना पड़ेगा, अपने आप को समर्पण की भावना बिजनेस में दिखाना पड़ेगा। करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका नकल आपकी टीम उतारेगी। तो ये सब बहुत कुछ बातें हैं। खुद को कभी भी कमजोर नहीं समझना है,
इतना पागलपन हो जाना चाहिए कि भूख प्यास नींद नहीं आना चाहिए किसी चीज को पाने के लिए। जब तड़प होती है, जब अंदर से आग होती है, बर्निंग डिजायर अंदर होता है, तो कोई ऐसा है ही नहीं जो आपको रोक सकता। मैं जब जब लेवल को अचीव की, बहुत सारा चैलेंज आया, मतलब ऐसा लगता था कि मेरे अंदर फीवर है, लीड लगी है, दोनों टाइम सुई लग रहा है, मगर पता नहीं था कि बुखार है कहाँ, क्योंकि नशा था, पागलपन था पीन को पाने का। पागल, जब तक घर वाले पागल ना बोल देना तब भी आपको पीन आने वाला नहीं है। आप रॉयल्टी बनिए, टेक्निकल बनिए, आप जो भी लेवल अचीव करें, चाहे छोटा सा ईगल रनर ही क्यों ना अचीव करे, अगर आप अपने दम पे काम करते हैं तो आपको पागल बनना पड़ेगा। क्योंकि जिसको लोग पागल बोलते हैं ना, वही सब पाता है। मेरे को सब बोलते थे पागल पागल पागल, पागल करते करते सब कुछ पा लिए। तो कोई बात नहीं, पागल लोग कह दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब सब कुछ मिल गया तो सब कुछ अपने पास है। तो इसीलिए कोई कुछ भी बोले, कभी कभी घर में ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि आपस में ही गड़बड़ हो जाता है, लेकिन उसको भी मैनेज करना पड़ता है। और हमारी जितनी भी बहनें वो ज्यादातर ये मैनेज करें, हम तो यही चाहेंगे। कभी पति झगड़ा कर ले, कभी गुस्सा कर देना, तो भी मुस्कुरा के सुन लीजिए, क्योंकि अभी अपनी टाइम चल रही है। और जिस दिन आपका टाइम आएगा ना, पति जी बैठ के ताली बजाएंगे। और जो पति साहब है, जो मेरे भाई हैं, हम आपसे भी कहना चाहेंगे, पत्नी लड़ाई भी करे कोई बात नहीं, माँ भी बोले कोई बात नहीं, एक बार सुन लीजिए और अपने आप को प्रूव कर दीजिए। तब जाके उस पत्नी को भी गर्व होगा, उस माँ को भी गर्व होगा कि कैसे बेटे को जन्म दिया। सबको गर्व होगा, लेकिन कब? जब उस टाइम हम थोड़ा सा सुनेंगे तब। अब सुने कि पत्नी गुस्सा हो गई, अब काम नहीं करेंगे, छोड़ छाड़ देते हैं मीटिंग, फोन आया प्लान का, नहीं जाएंगे, झगड़ा हो गया, अरे भाड़ में जाए। पत्नी 5 साल के लिए छोड़ दीजिए, हमारे गुरुदेव बताते हैं, जिसकी पत्नी पंगा करे 5 साल के लिए मायके भेज दो और 4 व्हीलर की लाइन लगा दो, पैसे की भरमार लगा दो, पत्नी लौट के आएगी। जाएगी कहाँ? ये नियम होता है, क्योंकि बिजनेस से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। जहां पे हमारा फ्यूचर है, जहां पे हमारा भविष्य है, जहां पे हमारा कैरियर है, जहां पे हम अपने बच्चों को अमीरी के लिए सोचे हैं, हम क्यों किसी के बारे में सोच के अपने बिजनेस को खराब करें, किसी के चक्कर में पड़ के? हो सकता है उस टाइम पत्नी ही रोड़ा बने, उस टाइम पति ही रोड़ा बने। जब तक समझाने लायक है तब तक समझा के खींचतान के लेके चले, उसके बाद नहीं तो पहले बिजनेस। क्योंकि जब हम सफल होंगे तो सब अपने साथ आएंगे, और जब हम असफल हो जाएंगे ना तो अपने भी साथ छोड़ के भाग जाएंगे। ये हो रहा है समाज में। अगर जिस घर में असफलता है ना, उस घर में उसकी कोई वैल्यू नहीं है, जो है वो छोड़ के भाग जा रहा है। तो इसीलिए पूरी की पूरी दिमाग लगा के, पूरी की पूरी ताकत लगा के, अभी जो नया प्लान आ गया, सोचिए क्या शानदार। अब भी लोग कहे पैसा नहीं है, गरीबी है, अरे लानत है, 84 लाख योनि भटकने के बाद मनुष्य का तन मिल गया, अभी आप कोसी रहे हो कि हम गरीब है गरीब है। तो कभी भी गरीबी का मुहर न लगाए, हमेशा अपने आप को यूनिक समझे, हमेशा यूनिक। जो यूनिक मानता है दुनिया उसको यूनिक मानती है। खुद में, खुद के नजरों में हीरो बनिए, कोई कुछ भी कहे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे करना है तो करना है, डन तो डन। आर यू रेडी सभी लोग? यस यस, आई कैन डू इट, आई एम रेडी। Yes, yes. कोई कुछ भी कहेगा तो भी चलेगा? यस, Yes. यहाँ तो यस बोले। यस, वेलकम। बोला दिया समथिंग, चलना नहीं है, चढ़ना है, हर दिन आगे बढ़ना है। आवाज आ रही? हाँ मैम, आवाज आ रही? यस 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 मैम, यस वेलकम, यस वेलकम। आवाज टाइम भी हो चुका है, बताते रहिएगा, क्योंकि मेरा एक आदत है बोलने के बाद नॉन स्टॉप शुरू हो जाता है,
तो बस एक शब्द के साथ आप सब लोग से विदा लेंगे। यस, वेलकम। अपने को अनम्यूट कर ले पूजा। हाँ, आवाज आ रही है? यस यस यस, वेलकम। अच्छा, तो जैसे ही सेठ गया ट्रेन में, वो जानता था कि ये चोर मेरा चोरी जरूर करेगा। और दिन में जब चोर सोता था तो सेठ अपना जागता था, और उसका जो पोटली था हीरे जवाहरात की, जो गहने की पोटली थी, वो चोर के जेब डाल के बड़ा परेशान पे छुपा के रखा, पूरा उसको सोचता रहता था। फिर दूसरे दिन भी यही हाल हुआ, तो वो दोनों आपस में बात करने लगे। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस, क्लियर आ रही है। एक बार मैम अनम्यूट करके बताना। यस, वीडियो नहीं ऑन करिएगा। यस, थोड़ा सा नेटवर्क। यस यस, अब सही आ रहा है, आप बोलें। तो जैसे ही जब चोर और सेठ दोनों आपस में बैठे थे ट्रेन में, चोर को ये पता नहीं था कि ये सेठ माल को छुपाता कहाँ है। उसके बाद जैसे ही वो दूसरा दिन आया, उसके बाद जब रात में फिर वही कहानी हुई। चोर सोचा मैं रात भर सो लूं ताकि चोरी करना है। सेठ वही काम किया। जैसे ही चोर सो गया, उसके जेब में अपने हीरे जवाहर की पोटली चोर के जेब में डाल के सेठ सो गया। और उसके बाद बोला, जब वो जगा तो पूरा तलाशी ले रहा सेठ का, क्योंकि वो कभी देखा नहीं कि वो चोरी हुआ कहाँ गया वो जो इतना पोटली था गहने का। सुबह हुआ, दोनों बात कर रहे थे सेठ और चोर। सेठ बोला, अरे मेरे भाई तू बता, तू छुपाया कहाँ था? आज के बाद मेरे खानदान में मेरे कोई चोरी नहीं करेगा, मैं खुद चोरी नहीं करूंगा, तू बता तो सही ये पोटली छुपाया कहाँ था? तो सेठ ने बोला कि अरे बेवकूफ, कभी एक बार खुद की जेब की तलाशी ले लिए होते। तू चोर नहीं, तू मालिक था रे मालिक। मैं पोटली तुम्हारे जेब में रखा था, इसीलिए कहते दूसरे के गिरेबान में झांकने से पहले खुद के गिरेबान में झांको कि मेरे अंदर क्या है। तुम बार बार मेरी तलाशी ले रहे थे, लेकिन तुमको ये नहीं पता था कि तुम मालिक थे। तो इस शब्द के साथ आप सब से हम विदा लेंगे, क्योंकि आप सब मालिक हैं। आप सब अपने शक्ति को जगाइए, अपनी सोई हुई अंतरात्मा को जगाइए और मेहनत करिए। और इस मई में जो मिशन चल रहा है, इसमें तूफान खड़ा कर दीजिए। तो इस शब्द के साथ जो कुछ भी थोड़ा गलती हुआ होगा अपने भाइयों से, अपनी बहनों से, हम माफी मांगेंगे। और आगे की कार्रवाई के लिए संध्या मैम का शानदार वेलकम करते हैं। मैम आइए, और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। यस, पूरी टीम के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और जैसा कि आपने जोश भरा और सभी के आज होश उड़े होंगे कि कुछ नया करना है, कुछ हटके करना है। जब पूजा मौर्य मैम कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते? जब पूजा दीदी कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते? यस, मेरी पूरी टीम कर रही है। यस, आई कैन डू इट। यस, आई कैन।